अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, अगर इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो ये कहते हैं इसे। क्या होता है ये? निम्न दाब की पेटी है, पाई कहाँ जाती है, ये पूछे आपसे। तो यदि आपने कभी विश्व के भूगोल को थोड़ा सा पढ़ा है तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि हमारी पृथ्वी पर कुछ प्रेशर बेल्ट यानी कि वायु दाब की पेटियां पाई जाती हैं। और वायु दाब की पेटियों की मैं बात करूं तो विषुवत रेखा के दोनों ओर, ये आपकी विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के दोनों ओर अगर 5 डिग्री अक्षांश तक आप जाओगे, ये वाला पार्ट जो आपके है, इस 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक अगर आप आ गए तो यहाँ आपके वायु दाब कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ पे लो प्रेशर होता है, LP होता है। लेकिन इसके दोनों ओर अगर आप चले गए, दोनों ओर आप चले गए इसके 30 से लेकर 35 डिग्री अक्षांश तक उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी पाई जाती है, यानी कि यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। ये भी हाई प्रेशर बेल्ट होती है। ये विषुवतीय निम्न दाब की पेटी है, क्योंकि पूरे साल सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है, हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, दोपहर बाद संवहनीय वर्षा होती है। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी है। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। और फैरल के नियम के अनुसार पवने जो उत्तरी गोलार्ध में हैं, उत्तरी गोलार्ध में पवने अपनी दाईं ओर पृथ्वी के घूर्णन के कारण, और दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन था? फैरल। तो हम इसे फैरल का नियम कहते हैं। पवन की दिशा में आप इसे पढ़ोगे। अब फैरल के नियम के अनुसार उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी, जो कि आपके उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी जो ये वाली है, यहाँ से पवने इस प्रकार नीचे की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस तरीके से पवने चलेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में ये हाई बेल्ट और ये लो प्रेशर, तो यहाँ ऐसे पवने चलेंगी। और ये दोनों पवने दोनों गोलार्धों में जो चल रही हैं, ये पवने जो हैं आपके, अगर मैं इनकी दिशा बनाऊं तो ये आ रही है बेटा उत्तर पूर्व से, और यदि इसकी दिशा बनाऊं नीचे वाले की तो ये आ रही है दक्षिण पूर्व से। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से विषुवत रेखा की ओर जो पवनें चलती हैं, उन पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन स्थायी पवन है, इसे ट्रेड विंड भी आप कह सकते हैं। यहाँ अगर 66.5 और बना दूं तो यहाँ जो पवन चलेगी वो पछुआ पवन होगी 30 से 60 डिग्री के बीच, और 60 से ऊपर जो पवन चलेगी वो ध्रुवीय पवन। ये तो 3 प्रकार की पवनें जो हैं ये स्थायी पवन कहलाती हैं। कर्क और मकर रेखाओं के बीच व्यापारिक पवन है, 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच पछुआ पवन चलती है, और 60 से लेकर 90 के बीच ध्रुवीय पवन चलती है। इन पवनों को हम स्थायी पवन, सनातनी पवन, ग्रही पवन कहते हैं। पूरे साल चलती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसकी। अब ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन और ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जब पास आती है, देखो 30 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर पवनें आ रही है, इस तरीके से दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगी, विषुवत रेखा पर अधिक ताप के कारण ये दोनों पवनें आपस में टकराएंगी नहीं, बल्कि दोनों पवनें पास आने के बाद ज्यादा गर्म हो जाएंगी और विषुवत रेखा पे आने से पहले ही गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी और संवेद धाराएं बन जाती हैं, जिसके कारण विषुवत रेखा पर प्रतिदिन दोपहर के बाद वर्षा प्रारंभ हो जाती है। अब प्रतिदिन वर्षा होती है तो विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी विषुवत रेखा पे मिलती है, अमेजन बेसिन में, कांगो बेसिन में, इंडोनेशिया के द्वीपों पर। अब ये जो आपकी दोनों हवाओं के बीच का जो संक्रमणकालीन क्षेत्र रह गया, इस क्षेत्र को ही हम कहते हैं ITCZ। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन हिंदी में अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। मिलेगा कहाँ? दोनों व्यापारिक पवनों के बीच, ये उत्तर गोलार्ध की, ये दक्षिण गोलार्ध की, इनके बीच विषुवत रेखा पे मिलेगा। राइट आंसर डी बनना था इसका। बोलो कितने लोगों ने डी दिया है? ये तो बिल्कुल गलत है भाई।